हेलो दोस्तों, दिस इज डॉक्टर मेघना। एग्जाम सीजन चल रहा है तो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू नॉट गेट स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम एंड स्कोर वेल। हु एम आई टू शेयर ऑल दिस थिंग विथ यू ऑल। जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो मैं भी इस चीज से पास हो चुकी हूँ। मैं अच्छी स्कोरर थी, लाइक 90 अप परसेंटेज आते थे। फ्री सीट में डेंटल एडमिशन मिला है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे है। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू ऑल एंड हेल्प यू ऑल। ओके, सो जब एग्जाम आती है तो जस्ट बी रियल टू योर सेल्फ कि आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। आप बहुत स्कोरर टाइप के स्टूडेंट हो, वेरी गुड स्टूडेंट हो, या एवरेज स्टूडेंट हो। ठीक है, बी रियल टू योर सेल्फ। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, मतलब पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता है, आपको अदर एक्टिविटीज अच्छी लगती है, बट एग्जाम आ रही है तो पढ़ना है, तो क्या करें। तो उस टाइम पे अगर आप जिस सब्जेक्ट की एग्जाम पे है उसका एक चैप्टर है, अगर वो आप पढ़ रहे हो तो जस्ट रीड दैट चैप्टर, क्लोज इट, एंड आप उसकी एक समरी बना लो कि ये चैप्टर में से आपने क्या समझा। बस वो एक समरी याद रखनी है आपको, पूरा चैप्टर नहीं याद रखना है। अगर वो चैप्टर से के कुछ डायग्राम बनता है, जैसे अगर वॉल्केनो का चैप्टर है तो वॉल्केनो की समरी लिख दी थोड़ा अपने वर्ड्स में, फिर अगर कुछ डायग्राम बना सकते हो कि हाँ ये उसका ये पार्ट है, ये पार्ट है, डायग्राम बना के थोड़ा याद रख लिया, एंड देन उसको रियल लाइफ में कोरिलेट कर दिया कि अगर कुछ है तो रियल लाइफ में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंसेप्ट है मैथ का एंड ऑल दैट, वो आप पढ़ रहे हो तो रियल लाइफ में वो कहाँ यूज होता है, वो उसका एप्लीकेशन थोड़ा समझ लिया। ओके, कुछ मेन पॉइंट है उसका, एक ओके इसमें से फिर ये ऐसे एक माइंड मैप जैसा बन सकता है, तो वो बना लिया। बस आपको वो समरी, यो डायग्राम एंड माइंड मैप, उसी को याद रखना है और उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखना है। दैट्स इट, पूरा चैप्टर मगअप करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहता है तो व्हाट यू कैन डू इज दैट, जो क्वेश्चंस दिए हैं वो चैप्टर के नीचे, उसका आंसर आप अपने जो लिखा है समरी बनाइए, उससे देने का ट्राई कीजिए। अगर हो जाता है वेरी गुड, अगर नहीं हो जाए तो जो भी आंसर आपने लिखा है जस्ट एक बार ध्यान से उसको पढ़ लीजिए। दैट्स इट। ओके, उससे थोड़ी अबाव कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, गुड वाले, वो क्या कर सकते हैं कि ये सब करने के बाद जो आंसर आपने लिखा है वो पढ़ने के बाद उसको क्लोज करके अपने से बोलने का ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर और फिर चेक कीजिए कि आपने सही बोला है कि नहीं। नेक्स्ट थिंग, इफ यू हैव अ टाइम, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट इट डाउन द आंसर्स। ओके, लिखने से मसल मेमोरी बिल्डअप होती है, हैंडराइटिंग अच्छी होती है और स्पीड बढ़ती है। तो टाइम है तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, और जो बहुत स्कोरर वाले बच्चे होते हैं उनने ऑलरेडी इसको अच्छे से कर लिया होता है, तो उनको सिर्फ रिवाइज करना होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है, उसको जस्ट रियल लाइफ में एप्लीकेशन देखना है एंड जस्ट रिवाइज करना है। ओके, एग्जाम टाइम में रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपका सब क्लियर है तो रिवीजन कैसे करना है, जो इजी वाले टॉपिक है, जो कम टाइम देते हैं उसको फर्स्ट रिवाइज कर लो, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। और थोड़े जो लगता है कि हार्ड टॉपिक है उसको थोड़ा लास्ट में रखो, तो उसको मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो टॉपिक को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम चला गया और जो आता है उसको रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिला, तो वो थोड़ा पहले वो कर लो। ठीक है, अगर कोई पेपर आपका रिवीजन हो गया और आपको कोई पेपर राइट करना है तो आप एक पेपर भी राइट कर सकते हो इफ यू हैव अ टाइम, और फिर उसको टैली कर दो। कभी कभी लगता है कि नहीं पेपर राइट करने का नहीं आता है, तो आंसर्स आप देख के भी लिख सकते हो। ठीक है, और एट द डे ऑफ एग्जाम, ओके, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड, सब कुछ खाना है। ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम भी ऐसा नहीं कि पूरा टाइम पढ़ते रहो, खेलने जाओ, टीवी देखो, जस्ट रिलैक्स योर माइंड, नॉट द फुल टाइम स्टडी। इट इज गुड फॉर योर स्टडी ओनली, बिकॉज rest will make your mind fresh and focused for the study. So don't restrict only to study. Okay, explain that to parents also कि I have finished this, now I will take a break and again I will do that. Okay, and during the day of the exam, लास्ट मोमेंट तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये पूरे साल का देखते हैं, लास्ट मोमेंट का नहीं होता है। तो जब हम एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हो, सारी बुक्स छोड़ के जाओ। उस टाइम रिवाइज करने से माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है, उसको थोड़ा फ्री रखो एक्सपांड होने के लिए। ठीक है, और जब एग्जाम हॉल में बैठ जाते हो, टाइम होता है, अच्छे से डीप ब्रेथ्स लो, काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 50 to 1, तो वो थोड़ा माइंड
चलने लगता है। एंड जब पेपर हाथ में आता है तो रीड वेल, फर्स्ट समझो, रीड करो कि वो क्या पूछ रहे हैं, देन उसको अंडरस्टैंड करो कि क्या कहना चाहते हैं, एंड देन राइट। हड़बड़ी में वो कहना पूछ रहे और आप लिख के कुछ आ रहे हो, तो रीड प्रॉपरली, अंडरस्टैंड एंड देन राइट। एंड आफ्टर द एग्जाम पेपर लिख दिया, उसके बाद टाइम है तो उसको एक बार टैली कर दो कि कोई चीज रह तो नहीं गया है, मेरे सारे चीज अटेम्प्ट की है ना, उसमें कुछ एक बार पढ़ लो उसको, अपने आप उसको एग्जामिन करो कि हाँ सब ठीक है ना। That's it. And remember that exam is part of the life. It is not the whole life. And your character is not dependent on how well you are scoring. If you are scoring well, you are a good boy or you are a good girl. No. Your character is different, exam is different. Okay, so उसको उतना ही importance दो, वो पूरी life का decide नहीं करता है. And just to be a happy person is more important. I hope these all tips are useful. Thank you for watching my video. All the very best. Keep smiling. Be happy. Bye.